our channel. ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। बचपन से ख्वाब देखे हैं मैंने शाहिद के, ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने दो से मैं। शाहिद कैसे अपनी मर्जी से किसी को भी अपनी जिंदगी में ला सकता है। जानबूझकर मैंने इस शादी के लिए हाँ की है। ये मेरी जिंदगी भी है और कम से कम अपनी जिंदगी का एक फैसला करने का हक तो मुझे हासिल है। मेरी जिंदगी पर आपके तमाम फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। मुझे आईनी बहुत याद आ रही है यास्मीन। उसके बगैर घर कितना सूना सूना लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत याद आ रही। कितनी रौनक रहती थी जब वो यहाँ थी। अब तो घर काटने को दौड़ता है। आप दफ्तर चले जाते हैं, नौमान भी घर पे नहीं होता, सारा दिन मैं अकेली होती। भी दफ्तर चली चलो। मजाक की बात नहीं है। कैसे लोगों में शादी की आपने बेटी की? ना कोई रस्में हुई, ना हम मैके वाले नाश्ता लेके गए, ना वो लोग यहाँ आए। तुम भूल रही, तुम्ही ने राजी किया था मुझे शादी पर। तुम्ही ने कहा था कि मैं शाहिद की हर बात मान। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग मेरी बेटी को इस तरह घर बिठा के रख लेंगे, अपनी मिल्कियत समझ के। मुझे तो एक बात बहुत परेशान करती है कि वो उस माहौल में अपने आप को किस तरह एडजस्ट करती होगी। क्या अभी वो सुबह सुबह नाश्ते के टेबल पर अपनी पसंद का नाश्ता करने के लिए शोर मचाती होगी। फिरदौस, उसे बुला लेते ना कुछ दिन के लिए अपने पास। बल्कि हम चले चलते उसके पास। हाँ, ये भी ठीक है। आने का तो मैं उसे कह भी चुकी हूँ। कल या परसों चले चलते हैं। कल ही चलते हैं। ठीक है। आप भाईजान से इजाजत लेके बानो की किसी अच्छे लड़के से शादी कर दें। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन ये जिद किए बैठी है। कैसी जिद? यही कि वो बचपन से शाहिद को चाहती है और उसी से शादी करेगी। आपा, आपको लगता है कि बानो उस लड़की की मौजूदगी में इस घर में रह के शाहिद से शादी करके खुश रहेगी? ये उसका अपना फैसला है। मैंने तो उसे बहुत ही समझाया है। और फिर निगार, भाई साहब भी तो यही चाहते हैं। मैं क्या करूं? आप कहे तो मैं बात करूं भाईजान से? नहीं नहीं निगार, बात करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ही दिल से शादी के लिए राजी है। और फिर मैं भी नहीं चाहती कि उसकी खुशी में कोई रुकावट बनूं। ठीक, जैसे आप लोगों की मर्जी। भाई, मेरे लिए तो बानो बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरी बेटी अनमोल। जानती हूँ निगार, बस दुआ करो अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। मेरी यही दुआ है कि वो अपने घर जाए और खुश रहे। अल्लाह करे मेरी अनमोल को भी अच्छा दूल्हा मिले, बिल्कुल वैसा जैसे हमारी अनमोल है। आमीन। घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो आपका चेहरा क्यों उतरा है? कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। Are you sure? हाँ, वो एक्चुअली एनी के जाने के बाद सारे ही बहुत उदास हैं। किसी का भी दिल नहीं लग रहा घर में। बात हुई आपकी उससे? नहीं,
बहुत दिन हो गए, बात नहीं हुई। पता है मारिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे उसकी आदत हो गई है। उसकी छोटी छोटी शरारतें और जानबूझकर तंग करना कुछ भी नहीं भूला हूं। I'm also missing her. एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं उसको मिलने के लिए। हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है उससे मिलने का। तो बस ठीक है, सरप्राइज देंगे उसे। अम्मा, आपको हर हाल में इस शादी को कबूल करना होगा। ये शादी तुमने हमारी मर्जी से नहीं की। जब तक तुम्हारे अब्बा जी इस शादी को कबूल नहीं करते, मैं कैसे कर सकती हूँ? अम्मा, इसमें एनी का कोई कसूर नहीं है। ये शादी मेरी मर्जी, मेरी खुशी से हुई है। आपको एनी से वैसे ही बात करनी चाहिए जैसे पहले आप उससे करती थी। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं उससे किस तरह बात करूं? उस एक लड़की की वजह से तुम हम सबको नजरअंदाज कर रहे हो। अम्मा, मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं टाली। आपके हर फैसले को माना है मैंने। आप जो कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं। अपने अल्फाज याद रखना। शायद तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बस मेरी इतनी गुजारिश है कि एनी को इस घर में वही इज्जत, वही मुकाम मिले जो उसका हक है। आप कितना प्यार करती थी उससे। अम्मा, एनी बहुत मासूम है, आप तो जानती हैं। जानती हूं उसे, इसलिए तो मुझे भी दुख ज्यादा हो रहा है। मैं जानता हूं कि आपको गुस्सा मुझ पर है। आप इसीलिए एनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। अम्मा, उसकी इतनी इंसल्ट मत करें। बहुत प्यार करती है वो आपसे, बहुत इज्जत करती है वो आपकी। ऐसा ना हो कि वो आपसे नफरत करने लगे। ठीक है, अब मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात है, बताएं। अपने अब्बा जी से बात करो। मुझे बाबा जान से कोई बात नहीं है। देखो, शायद गलती तो तुम्हारी है ना, लेकिन इस तरह तुम अपने अब्बा जी से बात करना तो मत छोड़ो। अम्मा, अपनी मर्जी से शादी करना बहुत बड़ी गलती है कि? शायद तुम गलत कह रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारी इस गलती की वजह से पूरा खानदान टूटकर बिखर सकता है। देखो, शायद तुम्हें आज नहीं तो कल तो अपने अब्बा से बात करनी पड़ेगी ना। आखिर फैसला तो उन्हीं का होगा कि इन्हीं इस घर में रह सकती है या नहीं। मैं कहती हूँ चलकर बात करो और खत्म करो इस किस्से को। मैं बात करता हूं उनसे। बाबा जान, अगर आपकी नजर में ये इतनी बड़ी गलती है तो मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांगता हूं। लेकिन माँ बाप का काम अपने बच्चों की गलतियों को माफ करना होता है। मैं चाहता हूं कि एनी घर में रहे, उसे वही रिस्पेक्ट, वही मुकाम मिले जिसकी वो हकदार है। हमने तुम्हें माफ कर दिया, इसीलिए तो एनी इस घर में रह रही है। लेकिन एनी को वो इज्जत, वो मकाम इस घर में रहेगी या नहीं, ये फैसला अभी नहीं हुआ। बाबा जान, अगर एनी इस घर में नहीं रहेगी तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। देख रही हो तुम, अब ये हमें धमकियां दे रहा है, इसलिए कि इसको पता है कि हम इसके बगैर नहीं रह सकते, इसीलिए ये ऐसा बोल रहा। आओ आओ निगाह, बैठो। ठीक है, एनी इसी घर में ही रहेगी और उसको बहू होने के नाते वही मकाम मिलेगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। पापा जान, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूं, अब जो कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। हाँ निगार, बोलो, किस लिए आई हो तुम? वो भाई साहब आपसे इजाजत लेने आए हैं, अब हम चलेंगे। जब रस्में शुरू हो जाएंगी तो फिर आ जाएंगे। रस्में?
कैसी रस्में, किसकी रस्में हो रही हैं? तुम्हारी और हूर बानो की रस्में। हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारी शादी हूर बानो से कर रहे हैं, और वो भी 2 हफ्तों में। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन बाबाजान। लेकिन क्या? हमने तुम्हारी बात मान ली है। हम ऐनी को बहू की हैसियत से इस घर में रखने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारा फैसला मानना पड़ेगा। हूर बानो मंग है तुम्हारी, और तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। बाबाजान, आप जानते हैं कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। तुम भूल रहे हो शाहिद, तुमने खुद कहा था कि तुम हमारी हर बात मानने को तैयार हो। मैं मानता हूं कि मैंने आपसे ये कहा, लेकिन मैं ऐनी से ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही। हमने ये फैसला किया है और तुम्हें ये फैसला मानना पड़ेगा, बस। वो अम्मा, बाबाजान क्या कह रहे हैं? इन्हें समझाएं ना, वो बोले ना। क्या हुआ? आपको परेशान क्यों लग रहे? नहीं, कुछ नहीं। रूम में कोई आया था, किसी ने तुमसे कोई बात की? नहीं, कोई नहीं आया था अभी। क्यों? तुमने रूम से बाहर नहीं जाना और ना ही किसी से बात करनी। क्यों? अब क्या हुआ है? नहीं, प्लीज, बस तुम कमरे में रहो और किसी से ज्यादा बात मत करो। शायद ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कमरे में बैठी रहूं? मैं बोर हो जाऊंगी। और मुझे कह तो नहीं कर रहे यहाँ पर। प्लीज एनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं चाहता कि किसी की बात से तुम हर्ट हो, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी से बात मत करो। वो तो मैं हो चुकी हूँ, लेकिन ये क्या है? इससे बात मत करो, किसी से मिलो नहीं। What is that? मैं हूं ना, तुम अपनी सारी बातें मुझसे करो। अच्छा, इस तरह करते हैं कि शाम को कहीं घूमने के लिए बाहर चलते हैं। ये सही है, हाँ हम बाहर जाएंगे, लेकिन कोई बहाना मत कीजिएगा कि मैं बिजी हो गया हूँ कहीं। तुम्हारी इस हंसी के बाद मेरा कोई बहाना नहीं चलने वाला। मैं तैयार होती हूँ। इस घर में ना वाहिद आप ही हैं जो मुझे पसंद नहीं करती। आप ही को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। खबरदार, जो मेरी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर किया तो मैं शाहिद को चाहती हूँ या नहीं, मेरी शाहिद से शादी होगी या नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं इस बारे में बात करने का। मेरे हमदम, मेरे हमदम। तुम यहाँ? हाँ, पानी पीने आई थी। तुम खाना बना रही हो? देख रही हो ना, खाना बना रही हूँ। तुम खुद खाना बना रही हो? घर पे क्या कोई नौकर नहीं है क्या? घर में बहुत से नौकर हैं, लेकिन
जब मुझे अपनी पसंद की डिशेस बनानी होती है तो मैं खुद बनाती हूँ। वाह, ये तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तुमने कुछ खाना था, कुछ चाहिए? नहीं, मैं बस पानी पीने आई थी। हाँ तो ठीक है ना, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पानी लेकर आ जाती हूँ। मैं क्यों जाऊँ कमरे में? मैं तुम्हारे साथ यहीं खड़ी रहूंगी तो मैं कुकिंग करते देखूंगी। तो पता, जब भी मामा कुकिंग करती थी ना घर पे, मैं उनके साथ खड़ी हो जाया करती थी। वो अलग बात है, उनके हाथ का कभी खाना खाती नहीं थी, तो ऑयली खाना बनाती थी वो। तुमसे मैंने एक बात करनी थी। हाँ कहो। मैं कमरे में बहुत बोर हो जाती हूँ, इससे कोई बात ही नहीं करने आता। मेरे दोस्तों को बहुत मिस करती हूँ मैं। तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। हाँ क्या? हाँ, हम दोस्त हैं और तुम मेरी दोस्त बन रही हो। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो दोस्ती हो रही है, हैं? अनमोल, कहा था ना मैंने तुमसे कि इसे अपनी हद में रखो, ज्यादा फ्री मत हुआ करो इसके साथ। जो मैं तो बस एक्सक्यूज मी, आप इतने गुस्से में क्यों बात करती है? इतनी चिढ़ती क्यों है आप? इतनी खूबसूरत शक्ल बनाई है अल्लाह मियां ने आपकी, अच्छे से बात क्या करे। अनमोल को देखा कितने प्यारे तरीके से बात करती है। तुम्हें मेरे साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं, अपनी हद में रहो। जहां देखो मुंह उठाकर चली आती है। मुझे तो नहीं पता मेरी हद किधर है, लेकिन इस घर में मुझसे कोई प्यार से बात ही नहीं करता, कोई पसंद ही नहीं करता मुझे इस घर में। तुम्हारे साथ इस घर में कोई बात नहीं करेगा और ना ही तुम्हें कोई पसंद करेगा, इसलिए बेहतर है कि अपने कमरे में रहो। इस घर में ना वाहिद आप ही हैं जो मुझे पसंद नहीं करती। आप ही को मुझसे कोई प्रॉब्लम है? कहीं आप तो शायद से शादी तो नहीं करना चाहती थी? क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ये बात कहने की? जो समझती क्या हो खुद को तुम? होगी तुम शायद की पसंद, उठाता होगा वो तुम्हारे नखरे। खबरदार, खबरदार जो मेरी पर्सनल लाइफ में कभी इंटरफेयर किया तो। मैं शायद को चाहती हूं या नहीं, मेरी शायद से शादी होगी या नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं इस बारे में बात करने का। बच्चों, आपको इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। एनी मासूम है। अब रोज रोज समझाऊंगी मैं तुम्हें? मासूम नहीं है, ये चालाक है। कह रही हूं मैं तुमसे अनमोल कि इससे दूर रहो, औकात में रखो इसे अपनी। मुझे क्यों डांट रही हैं? मैंने थोड़ी बुलाया था उसे, वो खुद आई थी। अगर आ गई थी तो धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकती थी तुम? आपको पता है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती तुम ऐसा? गुस्सा ना करे ना। देखिए, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, मिलके खाते हैं। दोस्ती कर रही थी उससे। अच्छा नहीं करूंगी, सॉरी ना। दोस्त बनना चाहती उससे। अच्छा ना, अच्छा बच्चों, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, आइंदा नहीं होगा। आइंदा अगर उसे बात की ना, अच्छा नहीं करूंगी, चले दोस्ती कर। अच्छा। यानी मेरे कमरे से डीवीडीज तुमने उठाएंगे? हाँ मुझे वो, और अगर ली भी तो क्या? तुम्हारी जुर्रत कैसे भी मेरी चीजों को हाथ लगाने की? जानती हो उसमें कितनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट थी डीवीडीज में। क्या हो गया? क्यों चीख रहे हो तुम? क्यों डांट रहे हो उस बेचारी को? बाबा, मेरी कमरे से चीजें उठा के ले आई है। देख रहे हो कितनी डर गई है ये। क्यों डांट रहे थे तुम इसको? वो बाबा, ये बगैर इजाजत मेरी चीजें उठा लाती है कमरे से। तो समझाया करो ना, इस तरह डांटते क्यों? आइंदा से तुम इसे कमरे में मत जाया करो, और तुम अपनी इंपॉर्टेंट चीजें खुद संभाल के रखा करो। ये तुम्हारी कोई नौकरानी तो है नहीं,
खुद ख्याल रखा करो। जी बाबा, आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, तुम्हें ऐनी से कहनी चाहिए। सॉरी ऐनी, आई एम रियली सॉरी। चलो सॉरी कह रहे, तुम भी कुछ कहो। इट्स ओके नोमी, चले बाबा। सब खुद पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस में तुझे, ना आने दो मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। तुम रो रही थी? हूरबानो इतनी खड़ूस क्यों है? इतना गुस्सा क्यों करती है मुझ पर? क्यों चिढ़ती है मुझसे इतना ये? तभी तो मैं कह रही थी अपने कमरे में जाओ, अगर कोई देख लेगा तो बस ऐसे गुस्सा करेगा। क्यों? मैंने ऐसा किया क्या है? लड़की का गुस्सा जायज है, वो शायद से नाराज है, लेकिन ये कौन होती है मुझ पर गुस्सा करने वाली? बच्चों की आदत है गुस्सा करना। तुम इन सब बातों को छोड़ो। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? क्यों? तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती थी ना, तो मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। फ्रेंड्स? ठीक है, हम बेस्ट बडीज बन जाते हैं। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती है। और हमेशा खुश रहा करो। और हाँ, आज के बाद तुम अपने आप को इस घर में अकेली नहीं समझोगे, मैं हूं तुम्हारे साथ। माँ बाबा जान को समझाएं कि ये नहीं हो सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि मुझसे हो गई गलती, लेकिन उस गलती की पादाश में आप मुझे बांट देंगे। मैं कुछ नहीं कर सकती, ये फैसला तो तुम्हारे अब्बा जान का है। अम्मा आप समझाएं उन्हें, आप भी तो औरत हैं। एक मासूम लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है। शादी के बाद से अब तक उसने देखा ही क्या है, शादी की जिंदगी क्या है वो जानती क्या है। मैंने अभी उसके साथ इतना वक्त नहीं गुजारा और आप लोग उसे ये दिखा रहे हैं। तुम्हें पता है शायद, तुम्हारे बाबा जान कभी अपना फैसला नहीं बदलते। शुक्र करो ऐनी को तुम्हारे बाबा ने इस घर से नहीं निकाला, उसको तुम्हारी बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया। आपको क्या लगता है कि ऐनी को कबूल करना काफी है उसके लिए? तुम्हारी पसंद का ख्याल रखा जा रहा है, और क्या चाहते हो तुम? अगर ऐनी को तुम्हारे बाबा जानी इस घर से निकाल देते तो क्या करते तुम? कुछ कर सकते हो? इसलिए शायद मेरी मानो तो अपने बाबा जी के फैसले को कबूल कर लो और इस घर को टूटने से बचा लो। अम्मा मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता। ठीक है, तो कर दो अपने माँ बाप को कुर्बान और ले जाओ इस लड़की को यहां से। और समझो, मर गए तुम्हारे माँ बाप। क्या मतलब अम्मा, आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? मत करें ऐसी बातें। ठीक है, शायद सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो इस घर को टूटने से बचा सकते हो। मैं मां हूं तुम्हारी, तुम्हारी तरफ से तो बोल सकती हूं, लेकिन अपने शौहर के किसी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी।
गलती नहीं कर सकता। हूर, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, मुझे तुमसे बात करनी है। खैरियत? मुझे तुमसे अकेले में बात करनी। हाँ कहो। शाहिद, तुम हूर से अकेले में बात नहीं कर सकते। जो बात करनी है मेरे सामने करो। फुप्पो माँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए हूर से बात करनी है। मैंने कहा ना, तुम हूर बानो से अकेले में बात नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी और हूर बानो की शादी तय हो चुकी है। इसलिए जो बात करनी है मेरे सामने करो। अम्मा, अगर वो अकेले में बात करना चाहता है तो ठीक है, मैं कर लेती हूँ बात। मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। शाहिद को जो भी बात करनी है यहाँ करे, मेरे सामने। और मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हूर नहीं आएगी। जो भी तुम्हें बात करनी है ना, यहाँ करो मेरे सामने। अम्मा, अगर वो अकेले में बात करना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? जाकर कर लेती हूँ मैं उससे बात। मैं जानती हूँ वो तुमसे क्या बात करना चाहता है। वो तुम्हें शादी से इनकार करने के लिए कहेगा। फिर तुम क्या कहोगी? अम्मा, आपको क्या लगता है कि मैं शाहिद की बात का जवाब नहीं दे सकती? मैंने उसके साथ शादी के लिए हाँ की है, उसकी हर बात का जवाब दे सकती हूँ मैं। आप फिक्र ना करें, मैं कर लेती हूँ जाकर उससे बात। ठीक है, करो अपनी जिद पूरी। तुम जानते हो, हमारी जिंदगियों के फैसले हमारे बड़े करते हैं। मैं एनी से बेइंतहा प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता। मगर मैंने भी तुम्हें चाहा है शाहिद। मेरे हमदम हाँ बोलो, क्या बात है? और तुम जानती हो कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या? क्या तुम इस शादी से खुश हो? शायद मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं है। ये बड़ों का फैसला है। तुम जानते हो, हमारी जिंदगियों के फैसले हमारे बड़े करते हैं। और हर इंसान को इस बात का हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारे। और मैं चाहता हूं कि यह हक तुम्हें मिले। मेरे नसीब में यह हक नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं मानता हूं, गलती है मेरी, गुनहगार हूं मैं तुम्हारा। लेकिन हूर, मैं क्या करूं? मैं एनी से बेइंतहा प्यार करता हूं, उसके बगैर नहीं रह सकता। मगर मैंने भी तुम्हें चाहा है शाहिद। मैं मानता हूं, लेकिन मैं 2 जिंदगियां तबाह नहीं कर सकता। मुझसे अब क्या चाहते हो तुम? तुम इस शादी से इनकार कर दो। मगर ये फैसला बड़ों का है शाहिद। तुम उनको मना लो, मैं इनकार कर दूंगी। मुझे लगता है कि इस खानदान में पैदा होना मेरी सजा है, मेरी गलती है। मैं इस खानदान में पैदा क्यों हुआ? सजा है या गलती, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं इस खानदान की बेटी हूँ और बड़ों के फैसले के आगे मुझे सर झुकाना है। अगर बड़े मान जाए तो फिर तुम इस शादी से इनकार कर दोगी ना? बोलो हूर,
हाँ, इनकार है? थैंक्स। शादी तो होगी शाहिद। 20 साल इंतजार किया है मैंने तुम्हारा।